दीदी तुम क्यों किचन में आ गई? मैं कर लूँगी सब, तुम आराम करो। संजू बड़ी बहन अंजू से बोली। कुछ दिन ही तो बचे हैं, उसके बाद तो बस आराम ही आराम है। अंजू बोली। संजू दीदी के गले लग गई। दीदी क्यों करती हो ऐसी बातें? तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढ कर लाएंगे, देख लेना। जानती हूँ पिछले जन्म में बहुत पुण्य ही की होंगी मैं, जो इस जन्म में मुझे इतना प्यार करने वाला पति मोहित मिला। उसका बस चले तो वो यमराज से भी लड़ ले मेरे लिए, लेकिन उसका प्यार पाने के लिए उम्र ही कम पड़ गई मेरी ही नज़र लग गई मेरी किस्मत को। दीदी हमेशा ऐसी बातें मत किया करो, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। सुनना संजू, रात के खाने में ना सूजी का हलवा बना दे, मोहित को बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, बना दूँगी, तुम जाओ। अंजू और मोहित दोनों की प्यारी सी दुनिया थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की एक प्यारी सी 3 साल की बिटिया है परी, लेकिन ज़्यादा खुशी हो तो शायद अपनी ही नज़र लग जाती है या किस्मत को बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन अंजू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर अंजू का चेकअप करके जो बोले उससे अंजू और मोहित के सपनों का महल ताश के पत्तों के महल सा ढहकर बिखरता सा महसूस हुआ। डॉक्टर ने कहा अंजू को लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस खबर से अंजू के माता पिता को भी सदमा लग गया। अंजू की छोटी बहन संजू जो ग्रेजुएशन कर चुकी थी और उसकी शादी की बात चल रही थी, अपनी दीदी की देखभाल के लिए अंजू के पास आ गई। संजू के आने से अंजू परी की तरफ से भी निश्चिंत हो गई। संजू परी और घर का पूरा ध्यान रखती थी। मोहित शाम को ऑफिस से आने के साथ सबसे पहला प्रश्न यही होता था, अंजू तुमने समय पर सारी दवाइयाँ ली या नहीं? संजू बोली, बिल्कुल जीजू, मेरे रहते दीदी की कोई दवाई मिस कैसे हो सकती है? जीजू आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आपके बगैर तो दीदी शाम का चाय भी नहीं पीती। कैसे पीऊँगी? आदत जो बनी हुई है साथ चाय पीने की और रात का खाना साथ खाने की। पापा मेरी टॉफ़ी, अरे अपनी प्रिंसेस की गिफ्ट कभी भूल सकता हूँ क्या? मोहित अपने पॉकेट से टॉफ़ी निकालकर परी को दिया और गोद में उठाकर प्यार करने लगा। मोहित और अंजू चाय पीने बैठे। संजू अपना चाय लेकर अपने कमरे में जाने लगी। अंजू बोली, यहीं बैठना। ना बाबा, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। कहती हुई संजू अपने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 महीने निकल गए। अंजू की हालत और भी ख़राब होने लगी। मोहित बहुत जगह अंजू की रिपोर्ट भेजकर डॉक्टर से सलाह लिया, लेकिन हर जगह से बस एक ही जवाब आया, अब कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन संजू अंजू को दवाई दे रही थी कि दौड़कर बेसिन की तरफ गई। अंजू घबराकर पूछी, क्या हुआ संजू? कुछ नहीं दीदी, जी मचल रहा था। क्या खाई थी जो? कुछ खाने में गड़बड़ हो गई होगी, हाजमोला ले ले, ठीक हो जाएगा। और ज़रा अपना ध्यान भी रखा कर, दिन रात मेरी ही सेवा में परेशान रहती है। अंजू संजू को डांटते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं खाई थी। कहते कहते फिर से संजू को उल्टी आने लगी। अंजू परेशान हो गई कि अचानक संजू को क्या हो गया। कॉल बेल बजा। अंजू ही जाकर गेट खोली। उसके रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर सिंह आए थे। अंजू बोली, डॉक्टर साहब अब मेरा चेकअप क्या करना, ज़रा संजू को देख लीजिए, सुबह से उल्टी हो रही है। अंजू संजू को आवाज़ दी। संजू बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है दीदी, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, तो चुपचाप यहाँ बैठ। संजू मना नहीं कर पाई और चुपचाप अंजू के बगल में आकर बैठ गई। डॉक्टर संजू का नब्ज़ पकड़े तो हैरानी से संजू की तरफ देखे। संजू जल्दी से डॉक्टर से हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई। अंजू हैरानी से डॉक्टर सिंह की तरफ देखी, लेकिन डॉक्टर का चेहरा देखकर वो समझ गई जो किसी स्त्री को समझाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सिंह कितने ही सवालों के साथ अंजू को छोड़कर चले गए। अंजू के समझ में नहीं आ रहा था कि वो संजू से कौन कौन सा सवाल पूछे। वो तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो फिर ये सब संजू को अपने कमरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंजू संजू के कमरे में आकर पूछी, ये सब क्या है संजू?
दीदी वो संजू कुछ कहती, अंजू बोली, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मम्मी पापा को? अपनी ब्याह के लायक बेटी को मेरे भरोसे ही तो मेरे पास भेजे होंगे ना, मेरी सेवा के लिए। ये तूने क्या किया संजू? बोल, क्यों किया तूने ये सब? इतने में मोहित ऑफिस से आ गया। अंजू मोहित को देखते ही बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, पूछो इससे ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ मैं इससे। आज मेरे रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर सिंह आए थे। इसे सुबह से उल्टी हो रही थी। डॉक्टर सिंह इसे चेक किए तो मोहित संजू की तरफ देखा। संजू बस रोई जा रही थी। मोहित अंजू को शांत करते हुए बोला, अंजू तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अंजू आश्चर्य से, मोहित तुम संजू से कोई सवाल करने के बजाय मुझे शांत कर रहे हो, क्या तुम्हें पता था ये सब? देखो अंजू, तुम शांत हो जाओ, बैठकर बात करते हैं। अंजू समझ गई कि मोहित संजू से कुछ क्यों नहीं पूछ रहा। अंजू मोहित को ज़ोर से झटका देते हुए खुद से दूर कर दी। एक ही पल में अंजू को ऐसा लगा जैसे पैर के नीचे से धरती खिसक गई हो, सिर पर आसमान गिर गया हो। बस पथरीली आंखों से मोहित और संजू को देखे जा रही थी। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मोहित उसे सहारा देने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश की तो हाथ झटकते हुए अंजू बोली, मरने वाली तो थी ही। वो किसी तरह अपने कमरे में गई और किवाड़ बंद कर लिया। अंदर अपने बिछावन पर गिर पड़ी। सब कुछ सामने होते हुए भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो पति जिसे समझती थी कि वो उस पर जान छिड़कता है, उसने धोखा दिया। वो बहन जो उसकी दिन रात सेवा कर नहीं थकती थी, अपने माँ बाप को छोड़कर उसकी सेवा में लगी रहती थी, वो उसको धोखा दी। कैसे यकीन करे? पति का प्यार झूठा था, बहन का प्यार दिखावा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहित का प्यार झूठ नहीं हो सकता, बहन का दुलार झूठा नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, मैं ही कितने दिनों के लिए हूँ, मानती हूँ मेरे साथ इन लोगों ने धोखा किया, लेकिन एक तरह से ठीक ही तो है। मेरे बाद मोहित अकेला नहीं रहेगा, मेरी परी को माँ मिल जाएगी, शायद ठीक ही है। लेकिन मन को ये बात समझाने में बहुत वक्त लगा। जब अंदर से अंजू को लगा कि वो बात कर सकती है, वो बाहर आई। मोहित और संजू सामने खड़े थे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अंजू बोली, अच्छा ही किया तुम लोगों ने मेरे मरने के बाद की ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे ज़िंदा रहते ही ले लिया। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जल्दी से तुम लोग शादी कर लो और आने वाले बच्चे को सम्मान के साथ इस दुनिया में लाओ। मोहित और संजू की शादी हो गई। उसके 3 महीने बाद अंजू इस दुनिया को अलविदा कह दी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, मरने वाले को पहले ही मार देते हैं, उससे विश्वासघात करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।